नमस्कार, न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बात आज की बड़ी खबरों की करेंगे। क्या कुछ आज की बड़ी अपडेट्स है ये आपको बताऊंगी। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने बड़ा खुलासा किया और कहा है कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर कई बार पाकिस्तानी सेना ने निशाना बनाया था, कई बार निशाने पर लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो भारतीय डिफेंस सिस्टम है उसने पाकिस्तान के जितने भी ये निशाने थे उनको नाकाम कर दिया। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाया गया था, जिसे पूरी तरीके से उनके जो नापाक मंसूबे थे उन्हें भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि गोल्डन टेम्पल को स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, दरबार साहिब भी कहा जाता है, जो सिख धर्म में सबसे पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। गोल्डन टेम्पल जो है वो समानता, सेवा और समुदाय समानता के जैसे प्रतीक माने जाते हैं और इसी को पाक निशाना बना रहा था, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने इनके सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया। एक और बड़ी अपडेट, सेना ने साथ में यह भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे सिर्फ और सिर्फ होल्ड किया गया है। एक बड़ा मैसेज भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया और इसके साथ यह भी कहा है कि आगे ये और भी विकराल तरीके से सामने आ सकता है। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल कार्तिक की तरफ से यह जानकारी दी गई है। अमृतसर में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही भारतीय सेना की तैयारियां अभी भी मुकम्मल हैं और लगातार अलर्ट पर हैं। एक बड़ा मैसेज पाकिस्तान को कि हर समय किसी भी तरीके की मुसीबत से निपटने के लिए हम तैयार हैं, हम अलर्ट हैं, हमारा ऑपरेशन सिर्फ होल्ड है, अभी यह खत्म नहीं हुआ है। जरूरत पड़ने पर यह आगे और भी विकराल तरीके से सामने आ सकता है। इसके साथ ही बड़ी अपडेट यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार विदेश मंत्री जो है विदेश दौरे पर हैं। इसके जो जयशंकर हैं उनका यह कहना है कि बड़ी जो अपडेट है वो विदेश में रखी जाएगी, भारत का पक्ष विदेश में रखा जाएगा। नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी का दौरा करेंगे। द्विपक्षीय बातचीत के अलावा पहलगाम हमले की जानकारी देंगे। क्या कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों की तरफ से पहलगाम में किया गया, इसका पूरा अपडेट जो है विदेश मंत्री विदेश यात्रा के दौरान रखेंगे। इसके साथ ही बड़ी अपडेट यह भी है कि पाकिस्तान को घेरने की पूरी तैयारी कर ली गई है। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली पैनल को ब्रीफिंग देंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के शामिल होने को लेकर पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही बड़ी अपडेट यह है कि जम्मू कश्मीर के शोपिया में छापेमारी के दौरान 2 OGW को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। इससे यह साबित होता है कि किसी बड़ी साजिश को यहां पर अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही हमारी जो सेना है, सुरक्षा बल हैं, उन्होंने इनके सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से शोपियां और जम्मू कश्मीर की कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है, OGW के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और इसी बीच बड़ी अपडेट यह है कि 2 OGW को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। इससे यह साबित होता है कि किसी बड़ी साजिश को ये अंजाम देने की तैयारी में थे। इसके साथ ही बड़ी अपडेट यह भी है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की आरोपी जो है, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी, यह आरोप उनके ऊपर लगा है यूट्यूबर ज्योति के ऊपर। उन्हें लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि जो उनका इंस्टा अकाउंट है उन्हें उसे अब ब्लॉक कर दिया गया है। पाकिस्तान की पत्रकार ने भी इनका सपोर्ट किया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हीरा बतूल ने ज्योति की गिरफ्तारी का यहां पर विरोध किया है। तो बड़ी अपडेट ज्योति को लेकर है, ज्योति मल्होत्रा को लेकर है, जिनके ऊपर यह आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए जो है वो जासूसी कर रही थी। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट, भारत की खुफिया एजेंसियों के रडार पर ज्योति मल्होत्रा है। हरियाणा पुलिस, मिलिट्री इंटेलिजेंस और IB अब उनसे पूछताछ करेगी। ज्योति के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच भी होगी। मेटा ने ज्योति मल्होत्रा का जो इंस्टा अकाउंट है उसे सस्पेंड कर दिया है, बंद कर दिया है, क्योंकि ज्योति पर कई बड़े संगीन आरोप लग रहे हैं कि ज्योति जो है वो पाकिस्तान के जो
सेना की पाकिस्तान के जो लोग थे उनके संपर्क में थी, जासूसी की जा रही थी, जो संवेदनशील जगह है उनकी जानकारी लगातार अपने जो सोशल मीडिया है उसके जरिए दे रही थी। अभी तक इसकी जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन जब इंक्वायरी हुई तो ये सब कुछ निकलकर सामने आया। इसके साथ एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है, जिन्होंने अहमदाबाद में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ब्रह्मोस ने चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया और पाकिस्तान के हवाई अड्डों को तबाह कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने यहां पर ब्रह्मोस की जो उपलब्धियां हैं, ब्रह्मोस की जितनी भी बड़ी जानकारियां हैं यहां पर दी हैं और ये कहा है कि आज पूरी दुनिया जो है वो चर्चा कर रही है कि आखिर ब्रह्मोस है क्या। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट है, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया के सामने एक्सपोज हुए चीनी हथियार, भारतीय सेना के हमले के सामने सभी जो हथियार थे चीन के वो फेल हो गए। चीनी फाइटर जेट, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम, दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट ने इस पर सवाल उठाए हैं, चीनी हथियारों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान के सिंध में मारा गया है लश्कर के नेपाल मॉड्यूल का इंचार्ज आतंकी सैफुल्लाह। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में हमले की साजिश में ये शामिल था। सीआरपीएफ कैंप, रामपुर और बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट पर हुए आतंकी हमले में भी शामिल था। कई बड़े आरोप जो है इसके ऊपर थे और एक बड़ी जो अपडेट है वो ये निकल कर सामने आ रही है कि नेपाल मॉड्यूल का इंचार्ज आतंकी सैफुल्लाह अब ढेर हो चुका है, खत्म किया जा चुका है। और ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित पोस्ट करने वाले सोनीपत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। हरियाणा महिला आयोग ने विवादित टिप्पणी और नोटिस की अवहेलना का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। एक के बाद एक जो है वो बड़ी अपडेट हरियाणा से सामने आ रही है और इस बीच बड़ी बात यह है कि सोनीपत की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पूछताछ की जाएगी, देखना यह होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। एक और बड़ी अपडेट, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब बीसीसीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। जंग के बाद अब खेल के मैदान में भी पाकिस्तान को धूल चटाई जा रही है। लगातार एक के बाद एक बड़ी अपडेट खेल जगत से भी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक एशिया कप में अब टीम इंडिया जो है वो हिस्सा नहीं लेगी। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, यही वजह है कि अब टीम इंडिया इसमें हिस्सा नहीं लेगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पे बांदीपोरा के सुंबल में भीषण आग लग गई। आग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल देर रात ये आग लगी है, जिसमें कई दुकानें, कई मकान, कई घर जो है वो जलकर राख हो गए। व्यापारियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें ये जम्मू कश्मीर की है, बड़ी अपडेट, जहां पर भीषण आग आप देख सकते हैं। आग यहाँ पर आंधी की भी खबर थी। आंधी के बाद जिस आग की एक खबर आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कई आशियाने जो हैं वो जलकर खाक हो चुके हैं।